हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरबीएससी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 16 दैट्स नेम इज़ चैलेंज बिफोर इंडियन इकोनॉमी का नेक्स्ट टॉपिक जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो के लास्ट में लीव किया था। ये है हमारा आज का टॉपिक रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन कि मुद्रास्फीति के क्या कारण हैं। देयर इज़ नो डेफिनेट रीज़न फॉर इन्फ्लेशन कि मुद्रास्फीति का कोई एक सुस्पष्ट और निश्चित कारण नहीं है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ मैनी रीजन्स, यह अनेक कारणों का संयुक्त परिणाम होती है। सम मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन आर मेंशन बिलो। मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी कुछ प्रमुख कारण नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले इसमें आपकी आती है फास्ट ग्रोथ इन सप्लाई ऑफ करेंसी कि मुद्रा की पूर्ति में तेज़ वृद्धि जब हम ले आते हैं तो उससे भी इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है वो हमारे सामने आती है। अब हम करते हैं मैनी इकोनॉमिक्स, कई सारे जो अनेक जो अर्थशास्त्री हैं ऑफ द वर्ल्ड विश्व के have the opinion that excessive supply of the currency then the need is chiefly responsible for inflation कि विश्व के अनेक अर्थशास्त्रियों का मत है कि मुद्रास्फीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण मुद्रा की पूर्ति का आवश्यकता से अधिक होना है। भाई हद होगी। राजकोषीय उपाय में हम देखें तो फैसल्स यानी राजकोषीय उपाय जो होते हैं इसमें सरकार द्वारा राजकोषीय उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में सरकार करारोपण जो है, सार्वजनिक व्यय है एवं सार्वजनिक ऋणों में परिवर्तन करके समग्र मांग जो होती है उसे क्या करती है, नियंत्रित करती है तथा समग्र पूर्ति को बढ़ाने का प्रयत्न भी करती है। सरकार प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर तथा सार्वजनिक व्यय में कमी करके तथा सार्वजनिक ऋण लेकर जो है समग्र मांग को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति को कम कर सकती है। इससे क्या होगा कि सरकार अप्रत्यक्ष करों को कम करके एवं उत्पादक निवेश को बढ़ाकर यानी कि मांग और पूर्ति को क्या करेगी, इक्वली लेके आएगी। माध्यम से जो है वो मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकती है। फिर हम बात करते हैं इसमें थ्रू दीज मेजर्स द गवर्नमेंट ट्राइज टू कंट्रोल द एग्रीगेट डिमांड, ये आपका हो गया इसमें। तो अदर रीजंस जो हैं इसमें वो क्या हैं कि अदर रीजंस में हम कह सकते हैं कि उपयुक्त जो भी वर्णित हमने उपाय बताए हैं आपको, आवश्यक वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध करवाकर, जैसे कि जो राशन की दुकानें होती हैं उन पर करवाकर और अधिक मांग वाली वस्तुओं का आयात करके हम दूसरे देशों से मंगवाकर प्रशासनिक कीमतों में कमी करके भी मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है। सरकार द्वारा कृषि एवं उद्योगों को दिया जाने वाला निवेश प्रोत्साहन की भी जो है वो समग्र पूर्ति को बढ़ाकर मूल्य वृद्धि यानी कि जो हमारा इन्फ्लेशन है उसको क्या कर सकता है, रोक सकता है, नियंत्रण कर सकता है। अब इसमें जो हमारी दूसरी जो प्रॉब्लम आती है इन्फ्लेशन के बाद में, पोवर्टी, गरीबी जो है। पोवर्टी इज़ अ सिचुएशन इन विच एन इंडिविजुअल फेल्स टू फुलफिल हिज मिनिमम लिविंग रिक्वायरमेंट्स। पोवर्टी इज़ अ broad concept with many dimensions, but in general the word poverty is derived from economic point of view. For example, lack of wealth and resources called poverty. तो गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन निर्वाह न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में भी असफल हो जाता है। गरीबी एक व्यापक अवधारणा है जिसमें अनेक आयाम हैं, लेकिन सामान्य तौर पर गरीबी शब्द का तात्पर्य आर्थिक
अपवेचन से लिया जाता है, यानी जो आर्थिक जो है उसके पास में फैसिलिटीज़ उसके पास में नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं धन तथा संपदा के अभाव को गरीबी कहा जाता है। कि जब किसी व्यक्ति के पास में ना तो हम ये कहें कि धन है और ना ही उसके पास में कोई संपदा है, तो रिसोर्सेज हैं, तो वो क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। वी सी दैट वन हैंड सम पीपल लिव इन सच होम्स विच आर वेरी बिग। हम देखते हैं कि एक तरफ तो लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं एंड ब्यूटीफुल, एंड ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ हम देखें तो पीपल डू नॉट हैव अ होम और लिव इन अ मड हाउस, तो लोग कच्चे घरों में रह रहे हैं। यू मस्ट हैव सीन मैनी चिल्ड्रन हु आर नॉट एबल टू अटेंड स्कूल। आपने देखा होगा कि कई बच्चे जो है स्कूल अटेंड भी नहीं कर पाते हैं। दे हैव टू गो टू वर्क टू फुलफिल देयर फैमिली नीड्स। वो अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, काम करने के लिए जाते हैं। वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं कि सम पीपल इन द सोसाइटी, की हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, आर रिच, जो अमीर हैं, एंड सम आर पुअर, और कुछ गरीब हैं। द पुअर लैक वेल्थ, गरीब लोग जो हैं उनके पास कोई संपदा नहीं है, एंड दे डू नॉट एंजॉय द मिनिमम लेवल ऑफ फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ एट्सेट्रा फॉर अ पीसफुल लाइफ। यानी वो एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए जो है उनके पास ना तो आवश्यक भोजन है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, यानी न्यूनतम स्तर जो है वो भी वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ में। अब इसमें आती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को जो है निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है, और रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो सापेक्ष गरीबी होती है। तो फर्स्ट वी हैव टू बी डिस्कस एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अ लेवल ऑफ मिनिमम और बेसिक नीड्स इज सेट फॉर द सब्सटेंस इन दिस। हम इसमें जो है जीवन निर्वाह हेतु न्यूनतम या मूलभूत आवश्यकताओं को एक मानक स्तर जो है उसका वो तय कर लिया जाता है। आफ्टर दिस दोज पीपल्स आर कंसिडर इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी हु कैन नॉट अटेन द फिक्स लेवल ऑफ द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। और जो लोग मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को भी अटेन नहीं कर पाते हैं, अचीव नहीं कर पाते हैं, देयर फॉर एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन अ सिचुएशन, तो वहाँ पे हम एब्सोल्यूट जो है या कहें कि निरपेक्ष जो गरीबी है उसे कहते हैं, इन विच अ पर्सन डज नॉट मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। जहाँ मनुष्य जो है अपने जीवन की जो ज़रूरतें हैं उनको भी वो पूरा नहीं कर पा रहा है। द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज़ मोर रेवेलेंट इन अनडेवलप्ड नेशंस, की जो अविकसित देश हैं उनमें जो है निरपेक्ष गरीबी जो है वो अधिक उपयोगी मानी जाती है। फिर हम कहें कि when the word poverty is used in the nation like India, और जब गरीबी जैसा शब्द भारत देश के लिए यूज़ किया जाता है तो इट मीन्स एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो उसका मतलब क्या है कि निरपेक्ष गरीबी, द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ मिनिमम और फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स वेरीज इन ऑल नेशंस, की न्यूनतम या मूलभूत आवश्यकताओं का मानक स्तर सभी राष्ट्रों में जो है वो अलग अलग होता है। दैन अगर हम बात करें, यह मानक स्तर जो है राष्ट्र के विकास की स्थिति, लोगों के जीवन स्तर, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति आदि पर निर्भर करता है। ये कारक जो है सभी राष्ट्रों में अलग अलग हैं, अतः सभी राष्ट्रों में निरपेक्ष गरीबी के निर्धारण हेतु न्यूनतम आवश्यकताओं का मानक स्तर अर्थात गरीबी रेखा जो है, पॉवर्टी लाइन जो है, वो सभी देशों की क्या होगी, अलग अलग होगी। फिर है इसमें आपकी रिलेटिव पॉवर्टी, दैट्स मीन सापेक्ष गरीबी। द मेजर्स ऑफ रिलेटिव इनइक्वालिटीज़ इन द वेरियस ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी और नेशन, की समाज और राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के बीच आय या धन का उपभोग व्यय जो है वो वितरण सापेक्ष असमानताओं का माप है, यानी अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। जैसे कि हम बात करें कि जिसमें आपकी हम ये कहें इनकम है, मनी है, कंजप्शन है, एक्सपेंडिचर इज़ कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी, यानी सब लोगों का किसी भी चीज़ को खरीदने में, बेचने में उनका जो अलग अलग क्राइटेरिया होता है वो आपकी रिलेटिव पॉवर्टी होती है। दिस आइडिया इज़ कंपैरेटिवली मोर रेवेलेंट इन डेवलप्ड कंट्री। यह विचार जो है विकसित राष्ट्रों में अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी पाया जाता है, यानी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जो है आपकी हम ये कहें कि निरपेक्ष गरीबी पाई जाती है और सापेक्ष गरीबी जो है वो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ में पाई जाती है। दैन मेजरमेंट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, कि भारत में गरीबी का माप क्या है, किन लोगों को जो है भारत में आप गरीब कह सकते हो। तो हम बात करें, द फर्स्ट अटैम्प्ट टू मेजर पॉवर्टी इन इंडिया वॉज मेड इन दादा भाई नौरोजी इन 1868। भारत में गरीबी के मापन हेतु प्रथम प्रयास जो है दादा भाई नौरोजी ने 1868 में
किया था। अब हम बात करें कि स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय नियोजन समिति द्वारा भी गरीबी के अनुमान प्रस्तुत किए गए थे। स्वतंत्रता के पश्चात गरीबी रेखा के निर्धारण तथा गरीबी रेखा को परिभाषित करने हेतु 1962 में योजना आयोग द्वारा एक अध्ययन दल का गठन किया गया था, जिसमें हम कहें कि इन 1971 वीबी दांदेकर तथा नीलकंठ रथ जो थे उन्होंने गरीबी के लिए के एक कसौटी को परिभाषित किया था। मांग कसौटी को परिभाषित किया, तो इस संदर्भ में हम कहें कि 1979 का वर्ष जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया था, जब प्रभावी उपभोग मांग एवं न्यूनतम आवश्यकता का कार्यदल जो है, जिसे वाई के उलम कमेटी भी कहते हैं, के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। और इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार के द्वारा तय किया गया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन और बल्कि हम कहें कि शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन आवश्यक मिलनी चाहिए। इट मीन्स कि इनमें जो है एक न्यूट्रिशन जो है एक क्राइटेरिया रखा गया कि इन अर्बन एरियाज़ जो है लोगों को कितना कैलोरी एक दिन में मिलना चाहिए, जिसमें कि इन्होंने 2100 कैलोरीज़ कहा, और जो आपके रूरल एरियाज़ थे उनमें 2400 कैलोरीज़ कहा। ये इन्होंने इसलिए कहा कि क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो आपके फ़िज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं, तो जब वो फ़िज़िकल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं तो उनको कैलोरीज़ की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी तरीके से शहरों के जो लोग होते हैं वो फ़िज़िकल वर्क कम करते हैं, तो उनको जो है एज़ कंपैरिजन ऑफ रूरल एरियाज़ उनको कैलोरीज़ की कम ज़रूरत थी। इफ़ अ पर्सन रिसीव्स लेस कैलोरी देन स्टेट अबव, और कोई व्यक्ति जो इससे कम कैलोरीज रिसीव कर रहा है इज़ कंसिडर्ड पुअर, उसे गरीब कहा जाएगा। इट इज़ कॉल्ड कैलोरी और कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन। तो इसे हम क्या कहेंगे कि कैलोरी बेस या फिर कंजम्पशन लाइन, कि व्यक्ति जो है कितना उपभोग कर रहा है या कितनी कैलोरी प्राप्त कर रहा है तो उसे ही गरीब माना जाएगा, जो इस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आता। इसे हम ये कहें कि इसके पश्चात टीडी लकड़ावाला जो है सुरेश तेंदुलकर हैं तथा सी रंगराजन जो हैं, उनकी अध्यक्षता में भी योजना आयोग द्वारा गरीबी के अनुमान लगाने हेतु कार्यदलों का गठन किया गया। लकड़वाला फॉर्मूले द्वारा जो है उन्होंने 1993, 94 और 2004-05 में जो है गरीबी के अनुमान लगाए गए थे। सुरेश तेंदुलकर तथा सी राजारामन की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा उन्होंने जो है गरीबी के निर्धारण का आधार उपभोग व्यय माना था। उन्होंने कहा कि जितना हम ये कर रहे हैं कि बेस्ड ऑन डिटरमिन पॉवर्टी टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन दे प्रिपेयर्ड मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ग्रुप्स ऑफ फूड एंड नॉन फूड आइटम्स, कि कितने जो है हम ये कहें कि कितनी हम खाद्यान्न वस्तुएं खरीद रहे हैं और कितनी अखाद्यान्न वस्तुओं को हम परचेज़ कर रहे हैं। तो अब इसमें हम कह सकते हैं कि खाद्यान्न वस्तुओं की न्यूनतम मात्रा का समूह जो है तैयार किया गया तथा यह अनुमान लगाया गया कि बाजार कीमतों के आधार पर वस्तुओं की इस न्यूनतम मात्रा के समूह को क्रय करने हेतु कितने उपभोग व्यय की आवश्यकता है, यानी व्यक्तियों के पास में कितना पेमेंट है, वो कितना खरीद पा रहे हैं, कितना बेच पा रहे हैं। सपोज़ कीजिए कि एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय जो है 1000 रुपये है, और हम ये कहें कि ये मासिक उपभोग जो है उसका ग्रामीण क्षेत्रों में जो है उसका 816 रुपये रखा गया। यानी एक क्राइटेरिया निकाला गया जिसमें ये फाइंड आउट किया गया कि जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें एक व्यक्ति जो है, सपोज़ कीजिए कि एक दिन में जो है मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम जो उसकी मंथली है, एक महीने में मासिक जो है 1000 रुपये कमा रहा है, और एक ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति है वो 816 रुपये कमा रहा है। तो सुरेश तेंदुलकर ने अनुमान के आधार पर भारत में 21.92% लोग जो हैं वो क्या मिले, गरीब मिले, अर्थात लगभग 27 करोड़ लोग जो हैं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने आइडिया लगाया और ये आंकड़े इकट्ठे किए। सी रंगारंजन consider 927 per capita monthly consumption expenditure in rural areas and 1407 per capita monthly consumption expenditure in urban areas as poverty line। उन्होंने कहा कि जो है 2011-12 के आंकड़ों में उन्होंने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो 972 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय रहेगा तथा शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये जो है प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग जो है वो गरीबी रेखा माना जाएगा। और ये आंकड़े जो हैं वो उन्होंने 11-12 में भारत में गरीबी जो कि 29.5% उन्होंने फाइंड आउट
की थी। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स क्रिएटेड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स which was released in 2010 human development report. 3 dimensions and 10 indicators were used to assess this poverty index. In India, the work of the complementation of reliable data is done by the National Sample Survey Organization. Many experts get assessment on the basis of the data related of consumption expenditure collect during the various strips. हम कहें कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल ने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बनाया, जिससे 2010 में मानव विकास प्रतिवेदन में जारी किया गया। इस निर्धनता सूचकांक के आकलन हेतु 3 आयामों तथा 10 सूचकों का प्रयोग किया गया। भारत में विश्वसनीय समंक हो या जो हम कहें कि जो स्टैटिकल आंकड़े होते हैं, उनके संकलन का कार्य जो है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा चलाए गए विभिन्न दौरों में एकत्रित किए गए उपभोग व्यय संबंधी समंकों के आधार पर जो है विभिन्न विशेषज्ञ गरीबी का अनुमान लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो है हम गरीबी के जो कलेक्शन है, जो आंकड़े हैं, उनको किस तरह से कलेक्ट करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो किस तरह से प्रिपेयर की जाती है। तो ये जो है, अब इसमें है रीजंस फॉर पॉवर्टी, गरीबी के कारण क्या हैं। तो गरीबी के कारण क्या है, यहाँ पे पहला फैक्टर हमें दिया है सोशल फैक्टर। तो सोशल फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक कारण, तो भारत में सामाजिक ढांचा गरीबी को बढ़ाने वाला रहा है। जन्म है, विवाह है, मृत्यु से संबंधित अनेक परंपराएं ऐसी हैं जो व्यक्ति को कर्जदार बना देती हैं। व्यक्ति जीवन पर्यंत उस कर्ज को बोझ से बाहर नहीं आ पाता है। इसी प्रकार बेटे के जन्म की चाह ने जनसंख्या वृद्धि में योगदान दिया है, जो गरीबी का एक बड़ा कारण माना जाता है। जातियों में विभाजित ग्रामीण हिंदू समाज ऐसा था जहाँ की समाज के एक बड़े पिछड़े हिस्से को लगातार हीन अवस्था में बनाए रखा गया। इस वर्ग को लंबे समय तक गरीबी से बाहर आने के लिए कोई अवसर नहीं दिया गया। तो ये हो गया हमारा एक सोशल फैक्टर। फिर इसमें आता है इकोनॉमिक फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या होता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स में है कि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आर विक्टिम ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। पीपल कैन नॉट इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इन द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ड्यू टू विच द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ रिमेन्स लो। कि भारत की अधिकांश जनसंख्या आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार रही है। आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति में लोग शिक्षा तथा स्वास्थ्य में निवेश नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता निम्न बनी रह जाती है। यहाँ हम कहें कि निम्न गुणवत्ता के कारण इन्हें कम आय प्राप्त होती है और ये गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं आ पाते हैं। स्वतंत्रता के पहले अधिकांश भारतीय कृषि पर निर्भर करते थे तथा इसका संसाधन आधारभूत कमज़ोर था। निवेश की कमी के कारण कृषिगत उत्पादकता जो है वो निम्न बनी रही। इन्हीं कारणों से लघु कृषकों तथा कृषि श्रमिकों को प्राप्त होने वाली आय आज भी जीवन निर्वाह में जो है बहुत ही कम मानी जाती है। आर्थिक पिछड़ापन व्यक्ति के पास अवसरों की उपलब्धता कम कर देता है। यानी जब इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस होगी तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी। इन द एब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और जब उसके पास में अवसर नहीं होंगे, पर्सन कैन नॉट आउट ऑफ द विस्किशियस सर्कल्स ऑफ द पॉवर्टी। तो व्यक्ति जो है गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं आ सकता है। फिर आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉलिटिकल फैक्टर्स, राजनीतिक कारण क्या होता है। तो पॉलिटिकल रीजंस में द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द gruesome poverty in India. No special efforts made by the government to eliminate poverty since in the fifth five-year plan. Many schemes were set up by the different government for poverty eradications, but due to lack of political will, the benefits of these schemes could not reach the targeted population. There are many leakages in our administrations too, due to the direct benefits transfer policy being adopted by the current government. There has been a significant reduction in these leakages. कि हम कहें कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी जो है भारत में भीषण गरीबी के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। 5वीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व सरकार जो है उसके द्वारा गरीबी निवारण हेतु कई विशेष प्रयास नहीं किए गए। गरीबी निवारण हेतु विभिन्न सरकारों द्वारा अनेक योजनाएं बनाई गई, लेकिन प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण उन योजनाओं के लाभ जो हैं लक्षित जो व्यक्ति थे, जो टारगेटेड जो पर्सन्स थे, उन तक नहीं पहुंच पाए। हमारे प्रशासनिक तंत्र में भी अनेक रिसाव हैं। वर्तमान सरकार द्वारा अपनाई जा रही प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की जो नीति है, इसके कारण इन रिसावों में भारी
जो है कमी आई है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है स्टूडेंट्स। अब है इसमें आपका अन्य कारण, अदर फैक्टर्स कौन से हैं। तो इसमें है आपका लो एजुकेशन, कि लोगों का जो लेवल है एजुकेशन का वो बहुत कम है। लैक ऑफ इंटर्नशिप, यानी रोज़गार परक जो है वो लोग नहीं हैं, ठीक है। फिर लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार की कमी होना। ओरिएंटेड एंड वोकेशनल एजुकेशन लोगों को नहीं मिल रही है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। लैक ऑफ कैपिटल इंफॉर्मेशंस है। फिर हम ये कहें कि एंड अवेलेबल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अवेफुल कंडीशंस ऑफ पॉवर्टी, कि जो हमारी जो हम ये कहें कि स्वास्थ्य जो फैसिलिटीज़ हैं, कि गरीबों में आत्मविश्वास की कमी होती है तथा वे आर्थिक जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं होते हैं, या कहें कि स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं आ पाते हैं, या हम कहें कि इन्फ्लेशन जो है मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि में भी जो है गरीबी बढ़ती है। कीमतों में वृद्धि के कारण अनेक जो लोग हैं वो अपने जीवन निर्वाह की मूलभूत आवश्यकताओं से भी संबंधित वस्तुओं का क्रय नहीं कर पाते हैं तथा गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। ये आपके फैक्टर्स थे, अदर फैक्टर्स थे जो आपकी, जो हम ये कहें कि गरीबी को इफेक्टेड करते हैं। अब इसमें है मेजर्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉवर्टी एलिमिनेशन मेजर्स, कि किस तरह से गरीबी निवारण के उपाय जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।